हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च टीवी स्पेस या प्लानिट में। ठीक, और हमारे चैनल का नाम अगर आप सर्च करेंगे फैजान सर यूपी वाले, फिर भी हमारा चैनल खुल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे अम्बेडकर नगर ज़िले का इतिहास, अम्बेडकर नगर ज़िले का अस्तित्व कब आया, और इस ज़िले से रिलेटिव हर एक क्वेश्चन को हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस ज़िले का भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन सभी पर हम निष्कर्ष प्रकाश डालेंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं अम्बेडकर नगर। पहले ये देखते हैं अम्बेडकर नगर पहले था क्या। तो अम्बेडकर नगर ज़िला जो हमारा है पहले फैजाबाद ज़िले में था। फैजाबाद ज़िले में तो ये 29 सितंबर 1995 ईस्वी, कब 29 सितंबर 1995 ईस्वी को ये फैजाबाद से अलग होकर, तो अम्बेडकर नगर उससे पहले कुछ नहीं था, अकबरपुर था हमारा। 29 सितंबर 1995 को अकबरपुर जो है, मतलब अम्बेडकर नगर ज़िला था पूरा फैजाबाद में आता था सब, वो फैजाबाद से कट करके अकबरपुर का नाम क्या रखा गया, पूरे ज़िले का अम्बेडकर नगर। और अकबरपुर मात्र क्या बच गया, एक मतलब कस्बा बच गया। और अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, अकबरपुर में। कब बना है अम्बेडकर नगर, 29 सितंबर 1995 को इसका अस्तित्व आया है। इसको बनाया था किसने, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने। ठीक, मायावती जी ने 29 सितंबर 1995 ईस्वी को अम्बेडकर नगर ज़िले का गठन किया। और ये मायावती जी का गढ़ कहा जाता है अम्बेडकर नगर। मायावती जी का जो है अम्बेडकर नगर गढ़ कहा जाता है। उन्होंने अम्बेडकर नगर को बहुत सारी सौगातें दी हैं, जैसे कि हमारा मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में किसने बनवाया, मायावती जी ने ही उसकी नींव रखी थी, बाद में अखिलेश ने पूरा करवाया, अखिलेश यादव ने। और भी एक बात आती है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज REC अम्बेडकर नगर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है बीटेक का, जो कि हमारे आसपास के ज़िलों में नहीं मिलता है। हमारे जैसे बस्ती ज़िला हो गया, जौनपुर हो गया, और भी कई ज़िले हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक का नहीं है, पॉलिटेक्निक है बीटेक नहीं है। वो भी किसने यहाँ चालू करवाया, मायावती ने। और बात आती है, अब हम देखते हैं अम्बेडकर नगर में क्या क्या चीज़ें हैं, भौगोलिक क्या है। और पहले अम्बेडकर नगर की पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। अम्बेडकर नगर किस जिले से अलग हुआ, फैजाबाद से। लेकिन फैजाबाद से अलग हुआ, लेकिन मंडल अभी भी क्या है अम्बेडकर नगर का, फैजाबाद। अब मंडल क्या है, फैजाबाद। फैजाबाद मंडल में कई ज़िले आते हैं, जैसे कि फैजाबाद मंडल में एक ज़िला फैजाबाद खुद हो गया, एक अम्बेडकर नगर हो गया, एक सुल्तानपुर हो गया, एक बाराबंकी हो गया। ये सब किस मंडल में आते हैं, फैजाबाद मंडल में आते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल जो है अम्बेडकर नगर का 2520, अम्बेडकर नगर का क्षेत्रफल है 2520 किलोमीटर स्क्वायर। और जनसंख्या इसकी है 23,98,709 व्यक्ति। कब की जनगणना के हिसाब से, 2011, क्योंकि हमारी जनगणना कितने वर्ष पे होती है, 10 वर्ष पे। ये बात भी आप नोटिस कर लीजिए, कंपटीशन पूछ सकता है। जनगणना हमारे भारत में 10 वर्ष पे होती है, 2011 में हुई थी। अब 2021 चल रहा है, इसमें होती, लेकिन इस समय कोविड-19 चल रहा है, अपनी चरम सीमा पे है, इसीलिए इस समय इसको थोड़ा रोका गया है। हो सकता है जल्दी चालू किया जाए। तो 2011 के हिसाब से कितनी है, 23,98,709। तो ये 11 के हिसाब से, लेकिन इस समय 2021 चल रहा है। इसमें मान लीजिए जनसंख्या लगभग 27 लाख के अब होगी। अम्बेडकर नगर की जनसंख्या कितनी होगी, लगभग 26 से 27 लाख हो चुकी होगी। जनगणना होगी, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ की साक्षरता की बात की जाए तो 74.37% है। साक्षरता पता है ना, मतलब साक्षरता मतलब बताओ उस जिले में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। मतलब 74.37, 100% में से 74 से ऊपर लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं अम्बेडकर नगर में। मतलब यहाँ की पढ़ाई लिखाई के जो लेवल है, एजुकेशन सिस्टम के लेवल वो बेटर है। यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं। अम्बेडकर नगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। एक टांडा है, अकबरपुर है, जलालपुर है, कटहरी है, आलापुर है। अम्बेडकर नगर में विधानसभा की कितनी सीटें, 5 सीटें हैं। ठीक, अब बात आती है अम्बेडकर नगर का जो सबसे फेमस जगह है, जो उसका मुख्यालय कहा जाता है, अकबरपुर। अकबरपुर का अस्तित्व कब आया, लगभग 1600 ईस्वी के आसपास, 16वीं शताब्दी में आसपास। अम्बेडकर नगर जिला एक घंघोर जंगल हुआ करता था। क्या, घंघोर जंगल हुआ करता था अम्बेडकर नगर जिला। उसी समय आगमन होता है हमारे बादशाह अकबर का। बादशाह अकबर का जो है आगमन होता है अम्बेडकर नगर ज़िले में। अम्बेडकर नगर ज़िले में जो है बादशाह अकबर का आगमन होता है। तो जो है वो जब आते हैं अकबरपुर में, मतलब अम्बेडकर नगर, उसमें उसका नाम अकबरपुर नहीं था, कुछ नहीं था, नाम कोई क्या रहा होगा उसमें नहीं पता है। लेकिन जब उसका आगमन होता है, जंगल था, तो वो जो है जिस जगह पर रुकते हैं उसका नाम क्या पड़ता है, तहसील तिराहा। जो अकबर टांडा से जाता है सीधा रोड अकबरपुर, ब्रिज पड़ती है, ब्रिज के बाद तहसील तिराहा, वहाँ पर अकबर बादशाह रुकते हैं, उसका नाम क्या पड़ता है, तहसील तिराहा। वहाँ से जब हम बाएं हाथ में मुड़ेंगे, एक नदी पड़ती है, उस नदी का नाम तमसा नदी। तमसा नदी बीच में पड़ती है, अकबरपुर और शहजादपुर एक पड़ता है बाग में। शहजादपुर और अकबरपुर को कौन नदी जोड़ती है, तमसा नदी। इस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ है। यही पुल क्या करता है, अकबरपुर
और शहजादपुर को आपस में जोड़ता है। ठीक, ये तमसा नदी आपस में जोड़ती है। और अकबर ने नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद का निर्माण करवाया वहीं पर तहसील तिराहे के पास। उस मस्जिद को कहते हैं किले वाली मस्जिद। वो मस्जिद अभी भी अस्तित्व में है। उस मस्जिद को क्या कहते हैं? किले वाली मस्जिद। उस मस्जिद को कहते हैं किले वाली मस्जिद। ठीक, और बात आती है वो यहाँ पर अम्बेडकर नगर में क्या चीज़ फेमस है? यहाँ पर एक दरगाह है, किछौछा शरीफ की दरगाह जिसको कहते हैं, किछौछा की दरगाह। ठीक, किछौछा में है। टांडा से 20 किलोमीटर है इसकी दूरी लगभग, अकबरपुर से भी लगभग 20 किलोमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर जो है जिनकी किसकी दरगाह है? सैयद मखदूम शाह जहांगीर अशरफी की दरगाह है। ये कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे ईरान के। ये सूफी संत थे, ये ईरान के निवासी थे। इन्होंने ईरान से, ये राजघराने से थे, बादशाह, मतलब इनके घर वाले सब क्या थे? बादशाहियत चलती थी इन लोगों की। लेकिन ये सभी को त्याग कर भारत की तरफ प्रस्थान हुए। किस लिए? शिक्षा, लोगों की शिक्षा और मतलब अच्छे नेक रास्ते बुलाने के लिए। और सबसे पहले भारत में किस स्थान पे आए? पश्चिम बंगाल में आए, वेस्ट बंगाल में। वहाँ कुछ दिन तक थे, फिर वहाँ पर कुछ दिन, बहुत दिन रहने के बाद वो आए जौनपुर। कहाँ पर आए? जौनपुर आए। वो जौनपुर गए, फिर जौनपुर के बाद कहाँ पर आए? अम्बेडकर नगर। कहाँ पर? किछौछा में। और यहीं पर ही आज इनकी दरगाह है। फिर उनका जब मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने जब दुनिया से पर्दा किया तो उनकी दरगाह कहाँ बनाई गई? किछौछा शरीफ में बनाई गई है। आज यहाँ पर जो है पूरे दुनिया से लगभग लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं, पूरे दुनिया से आते हैं। और भारत में जो है बिहार उहार से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। अब बात आती है अम्बेडकर नगर में जो सीटें हमारी हैं कौन कौन है? विधानसभा की एक टांडा है, अकबरपुर है, जलालपुर है, आलापुर है और एक है कटहरी। ठीक, इतनी सीटें हैं हमारी। तो टांडा उसमें किस लिए फेमस है? टांडा में बहुत ही ज़्यादा काम होता है। किस चीज़ का? टीडी मतलब टांडा टेरिकॉट। यहाँ पर कपड़े की बहुत ही ज़्यादा मतलब कपड़े की बुनाई होती है। कई जिलों का अगर आसपास ले लिया जाए, यूपी के लेवल ले लिया जाए, यूपी में सबसे अधिक कपड़ा कहाँ पर बनता है? टांडा में ही बनता है। यहाँ का टेरिकॉट जो बहुत ही अधिक फेमस है। क्या होता है? टांडा में कपड़ा बहुत अधिक बुना जाता है। हर घर में आपको कपड़े की बहुत मशीनें मिल जाएंगी। कपड़े की यहाँ पर क्या मिलेंगी? आपको हर घर में बहुत सी मशीनें मिल जाएंगी। यहाँ कपड़ा बहुत बनता है, टेरिकॉट बनता है, इफरात बनता है, प्लस उसके बाद अगर देखा जाए सूती भी बनता है और काटन भी बनता है, लेकिन टेरिकॉट सबसे अधिक बनता है। और यहाँ पर एक NTPC का प्लांट लगा हुआ है। NTPC का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी क्षमता कितनी है? 1760 है। इसकी क्षमता 1760 मेगावाट। इसकी क्षमता कितनी है? 1760 मेगावाट। इसकी क्षमता कितनी है? NTPC की 1760 मेगावाट। यहाँ पर NTPC में जो है 6 यूनिटें चलती हैं। 6 यूनिट, 110 मेगावाट की 4 यूनिट है तो कितना हो गया? 11 चौके 44, 440। और 2 यूनिट है 660 मेगावाट की, तो 2 छक 12, 2 छक 12 1320। टोटल कितनी हो गई? 4 2 6 13 4 17। 1760 मेगावाट की 6 यूनिटें चलती हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा प्लांट है। NTPC यहाँ पर है जो कि इस ज़िले के लोगों को काफ़ी रोज़गार दे रखा है। और ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है। महारत्न मतलब केंद्रीय कंपनी है, केंद्रीय सरकार की, भारत सरकार की। अब महारत्न कंपनी का इसको दर्जा मिला हुआ, जो कि कुछ गिनी चुनी कंपनी है भारत में है जो महारत्न कंपनी। उसी में एक NTPC भी है, महारत्न कंपनी में आती है। सबसे बड़ी कंपनी इंडिया कौन होती है? महारत्न कंपनियाँ। अब बात आती है मेडिकल कॉलेज की, जो मैं बता ही चुका हूँ। इसका जो है न्यू इसकी किसने रखी थी? मायावती ने। अब यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री भी है। NTPC जहाँ पर है, NTPC क्या होता है? लाइट बनती है, वहाँ पर बिजली बनती है। किस चीज़ से बनती है? कोयले को जला करके, पानी को गर्म करके भाप के द्वारा बनाई जाती है, टरबाइन चला करके। ठीक, तो जो कोयला जलता है तो वहाँ पर राखी निकलती है। और सीमेंट किस चीज़ से बनती है? राख से ही बनती है। तो जहाँ भी पावर प्लांट की फैक्ट्री होती है वहाँ लगभग आसपास सीमेंट की फैक्ट्री मिल जाएगी। तो वहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री है और JP सीमेंट की भी फैक्ट्री आपको मिल जाएगी। कहाँ पर है? टांडा में है। टांडा सटा हुआ है, गाँव है इत्तेफाकगंज, वहाँ पर। और शुगर मिल भी यहाँ पर है। यहाँ पर चीनी की मिल भी है। यहाँ पर चीनी की मिल कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में, मिझौड़े में है। ये REC बता चुका हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। एक यहाँ पर ऐतिहासिक कोठी है, मकरही की कोठी, जो कि अपने आप में ही बहुत पुरानी कोठी है। मकरही की कोठी क्या है? मकरही की कोठी है, जो कि बहुत ही पुरानी कोठी है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए ये जो है काफ़ी अच्छी कोठी है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं।
और ये कोठी जो है रात के समय काफ़ी डरावनी लगती है। और जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात की जाए तो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया जो थे हमारे, जो समाज सेवित राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो अम्बेडकर नगर मतलब अकबरपुर में शहजादपुर के ही उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था अब राम मनोहर लोहिया का जन्म? शहजादपुर में। ये पूछ सकता है कि हमारे प्रसिद्ध जो ये क्या बोलते हैं समाज सेवी राम मनोहर लोहिया, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनकी जन्म स्थली कौन है? शहजादपुर, अम्बेडकर नगर में। यहाँ पर एक और मेला लगता है गोविंद साहब बाबा का। कहाँ पर? अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ के बॉर्डर पे। अब बात की जाएगा इसके भौगोलिक दृष्टि पे, इसके भूगोल जियोग्राफिक कंडीशन पर, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारी घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, घाघरा नदी निकलती कहाँ से है। ये हमारे भारत का नक्शा, ये क्या है? नेपाल हमारा है, ये नेपाल है। और फिर अगर नक्शे बताएंगे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, खाली हम बता दें नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है। यहाँ पर इस तरह का नक्शा देखेंगे आप वर्ल्ड के, तो यहाँ पर 2 झील पड़ती है आपकी, एक पड़ती राक्षस ताल, एक पड़ती मानसरोवर झील। क्या? मानसरोवर झील, एक है राक्षस ताल। इसको कहेंगे राक्षस ताल मिलेगा, कहेंगे राक्षस ताल मिलेगा, शब्द में कहेंगे कोई दिक्कत, लेकिन आप अगर आपको पता है तो नाम देख के आप जान जाएंगे कि क्या है। ठीक, यहीं से निकलती है। एक है मापचाचुंग की पहाड़ियाँ, क्या है? तिब्बत है। ये किस में आता है? चाइना में पूरा हिस्सा आता है, लेकिन इसको तिब्बत कहते हैं। तो तिब्बत अब चाइना के कब्जे में हो गया, पहले तिब्बत अलग अपना एक था। तो यहाँ पर एक मापचाचुंग की पहाड़ियाँ यहीं पर है, क्या है? मापचाचुंग की चोटी, वहीं से एक नदी निकलती इस तरह नेपाल में आएगी। और ये हमारा है यूपी, ये है बिहार, ये है झारखंड, ये हमारा एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक, ये हमारी यहाँ से निकल रही है, फिर इस तरह यहाँ आएगी, इस तरह होते हुए इस तरह बिहार में जाएगी। यहाँ पर एक ज़िला पड़ता है छपरा। ठीक, और यहाँ पर हमारा है उत्तराखंड, यूके। यहाँ से एक नदी निकलती है गंगोत्री स्थान से। कहाँ से? गंगोत्री। खैर गंगा नदी का मैं बाद में बताऊँगा स्थिल से, लेकिन छोटा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि गंगा नदी वास्तविक में गंगोत्री से नहीं निकलती है, लेकिन अभी हम गंगोत्री मान रहे हैं क्योंकि बुक में आपको ही लिखा मिलेगा। यहाँ से एक नदी निकलती है गंगा, उस तरह ये आएगी, यहाँ मिलेगी। और यहाँ से नदी यमुनोत्री, यमुना निकलती है, ये आके यहाँ पर मिल जाएगी। यमुना और गंगा जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? इलाहाबाद, संगम, प्रयागराज। गंगा और यमुना कहाँ मिल रही है? इलाहाबाद में, अल्लाहाबाद लिखते हैं इसको इंग्लिश में। यहाँ पर कौन मिले? गंगा यमुना। और यहाँ कौन जिला है? छपरा। किस स्टेट में है? बिहार में। बिहार के छपरा में घाघरा नदी और गंगा नदी, ये गंगा यमुना मिल नहीं है, तो बाद में किस नाम से आगे बढ़ रही हैं? यमुना खत्म हो जा रही है यहाँ से, यहीं से अब ये बन जा रही गंगा नदी। गंगा नदी आगे बढ़ रही है, बिहार में पहुँच रही छपरा में, तो छपरा में गंगा और घाघरा का मिलन हो रहा है। किसका? गंगा और घाघरा का। गंगा और घाघरा का कहाँ मिलन हो रहा है? बिहार में, छपरा में, बिहार के। अब ये नदी किस नाम से आगे बढ़ेगी? गंगा के नाम से। फिर आएगी पश्चिम बंगाल में ही पर, फिर आएगी यहाँ पर बांग्लादेश है, और यहाँ से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, दोनों यहीं मिलकर पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। फिर ये आके बंगाल की खाड़ी में यहाँ गिर जाती है, वो बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ घाघरा नदी, सिर्फ हल्का फुल्का बता दे रहे हैं हम। तो घाघरा हमारी निकल रही है कहाँ से? यहाँ से। तो इसको जो पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? कर्णाली नदी। घाघरा को क्या कहते हैं? कर्णाली नदी। कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्र, मतलब नेपाल में और चाइना में, तिब्बत में कर्णाली नदी कहते हैं। जैसे ये हमारी इंडिया और यूपी में एंट्री करती है, इसका नाम हो जाता है घाघरा। बहराइच और गोंडा के किनारे से ये बहती हुई आती है। फिर इसका एक नाम और हो जाता है, कहाँ पर? अयोध्या फैजाबाद में। अयोध्या फैजाबाद में इसको किस नदी के नाम से जानते हैं? सरयू नदी। नदी वही है, लेकिन नाम क्या हो जाता है? सिर्फ चेंज। घाघरा का नाम क्या हो गया? सरयू। फिर जैसे फैजाबाद के बाद किस जिले में पड़ती है? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में इसका नाम फिर घाघरा हो जाता है। तो अम्बेडकर नगर में टांडक और इल्तफातगंज के किनारे से, टांडा से होते हुए आगे बढ़ती है। फिर इस तरह यहाँ जा कर के क्या हो जाती है? छपरा में गंगा में विलीन हो जाती है, फिर वहीं से गंगा नदी आगे बढ़ती है। ठीक, और घाघरा की सहायक नदियाँ कौन है? एक नदी निकलती है राप्ती, एक नदी निकलती है राप्ती, यहीं से नेपाल से निकलती है राप्ती नदी। वो आके वो भी गोरखपुर में, राप्ती नदी कहाँ मिलती है? ये आगे बढ़ रही है यहाँ से ना, ये गोरखपुर जाती है। फिर अम्बेडकर नगर के बाद किसी तरफ मुड़ती है? गोरखपुर। तो गोरखपुर में राप्ती नदी इससे मिलती है, घाघरा से।
घाघरा नदी, सहायक नदी कौन है? राप्ती नदी। और किस तरफ से मुड़ रही है? देखिए हमारी घाघरा नदी निकल रही है तो बाएं तरफ से, और राप्ती नदी बाएं तरफ से मिल रही है। पूछती है राप्ती नदी जो है घाघरा में किस दिशा से मिल रही है? आगे बाएं तरफ से ये राप्ती नदी होगी। एक यहीं से और निकलती है छोटी गंडक नदी। गंडक नदी ये भी कहाँ मिलती है? देवरिया जिला है, देवरिया जिले में आके किससे? घाघरा से मिल जा रही है। फिर आगे बढ़ के छपरा में जाके गंगा से मिल जा रही है। ठीक।